सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजनांदगांव की जनता को कि आपने डॉक्टर रमन की पहचान बनाई है। डॉक्टर रमन यदि पार्षद से लेकर विधायक से लेकर सांसद, केंद्र में मंत्री और 3 बार मुख्यमंत्री बना है। पहले विधायक आपने बनाया, फिर मैं बाद में बना, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने वो गौरव दिया और एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राष्ट्रीय हमारे पार्टी के अध्यक्ष और माननीय सभी वरिष्ठ नेताओं का, जिन्हें मुझे विधायक के नाते चुनाव लड़ने का आदेश जारी किया। 15 साल अवसर मिला मुख्यमंत्री के नाते, राजनांदगांव में विधायक के नाते इस क्षेत्र का विकास किया। और 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया? पक्षपात की कार्रवाई की, पक्षपात किया राजनांदगांव जिले के साथ। राजनांदगांव का घोर अपमान होता है। राजनांदगांव में भूपेश बघेल के आते ही क्या स्थिति बदली। सड़क, पुलिया, पुल, स्कूल, अस्पताल, सारे निर्माण कार्य रुक गए। एक आंकड़ा मैं देख रहा था, राजनांदगांव नगर निगम में अधोसंरचना मद में 18 से 23 कांग्रेस के शासनकाल में 39 करोड़ मिले और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 13 से 18 200 करोड़ रुपया मिले थे। ये तुलना आप कर सकते हैं क्या स्थिति कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के 5 साल और भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेंड्री में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। मॉडल कॉलेज का निर्माण, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 102 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, ऐतिहासिक दिग्विजय स्टेडियम को भव्यता के अनुरूप स्टेडियम का निर्माण, मोतीपुर अंडर ब्रिज का निर्माण, शिवनाथ वर्धन योजना में लाइनिंग का काम, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण, पेंड्री में हजारों आवास का निर्माण, टेढ़ेसरा में बीपीओ का निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण। और भूपेश ने क्या किया 5 साल में? राजनांदगांव के साथ छल किया है, राजनांदगांव के साथ धोखा किया है, छत्तीसगढ़ के विकास को अवरुद्ध किया है भूपेश बघेल ने। पाठ्य पुस्तक का निगम का ऑफिस राजनांदगांव बंद करने का दोषी कौन? सेतु निगम के कार्यालय को बंद करने का दोषी कौन? अरे पीछे वाले भी मेरी बात सुन रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का दफ्तर बंद कराने वाला दोषी कौन? पीछे वालों से भी पूछ रहा हूं, आगे वाले से भी पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ऑफिस को बंद करने का दोषी कौन? अब भूपेश से बदला लेना है कि नहीं भाई? बदला लेना है। ये बार कांग्रेस ला पूरा छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव में पूरा साफ करना है। तय है तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। गरीबों को 1 रुपया किलो चावल देने की योजना 15 साल में हमने शुरू की। 16% ब्याज दर को बिना ब्याज के सहकारी बैंक से कर्ज देने की योजना हमने शुरू की। 38,000 प्राथमिक मिडिल हाई स्कूल का निर्माण हमने कराया। NIT आ गया, IIT आ गया, IIIT आ गया, एम्स आ गया, हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी आ गया। ये संस्थान छत्तीसगढ़ में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 1,20,000 शिक्षाकर्मी की नियुक्ति, 10,000 PSC में छात्रों की नियुक्ति, 70,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। और भूपेश के 5 साल में भूपेश एक ही बात न बोलते, बार बार बोलते, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी। मगर अब जनता जान गई है, जनता कहने लगी है कांग्रेस के 4 चिन्हारी
चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और लबारी, इसके सिवाय कुछ नहीं। क्या हुआ जन घोषणा पत्र का? क्या हुआ शराबबंदी के वादा का? क्या हुआ 10 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देने का, 2 लाख कर्मचारियों को स्थायी करने का, 2 साल के बोनस को देने का, वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन को देने का? इन सारे कामों को छोड़कर आज हालत ये है, 5 साल में 15,000 करोड़ का घोटाला। विश्व में कीर्तिमान स्थापित कोई कर सकता है तो भूपेश बघेल कर सकता है भ्रष्टाचार में, उससे आगे कोई नहीं। 5,000 करोड़ का गरीब कल्याण अन्न योजना घोटाला, 2,100 करोड़ का शराब घोटाला, 1,300 करोड़ का गोठान घोटाला, 600 करोड़ का पीडीएस घोटाला, 540 करोड़ का कोयला घोटाला। लालू यादव चारा खा गया, 3 साल जेल में लौट के आया है ताजा ताजा। अरे वो तो चारा खाया, ये तो गोबर खा रहा है भाई। गोबर में बेईमानी, गोबर में बेईमानी। महादेव ऐप में हजारों करोड़ का घोटाला करने वाला। समस्या एक है, राजा यदि चोर हो जाए तो कैसे करोगे? खजाने की चाबी जिसके पास है वो डकैती करने लगे तो कैसे करोगे? उसका विकल्प होता है, उस चौकीदार को बदल दो, उस डकैत को बदल दो। इस मुख्यमंत्री को बदलने का समय आ चुका है, इसको तुरंत बदलने की कार्रवाई करनी पड़ेगी। और चुनाव में इस बार इस भ्रष्ट सरकार को बदलने का समय आ चुका है। लाखों नवयुवक छत्तीसगढ़ पीएससी में अप्लाई करते हैं, पीएससी में नौकरी के लिए एप्लीकेशन देते हैं, मगर सिलेक्शन किसका होता है? पीएससी के चेयरमैन का भाई का, भतीजा का, अधिकारी कर्मचारी को भाई भतीजा बेटा का, करोड़पतियों के बेटे का। छत्तीसगढ़ के नवयुवक देखते रह जाते हैं। पीएससी में हुए भ्रष्टाचार का बदला युवा लेना चाहता है कि नहीं? पीएससी का बदला लेंगे कि नहीं? पीएससी के नवयुवकों से मैं आग्रह करूंगा कि इस सरकार को बदलना है। वो सरकार जो कवर्धा में तिरंगा ध्वज को बूट के तले रौंदता है, वो सरकार जो बीरनपुर में बिनेश्वर साहू की हत्या लव जिहाद के लिए करता है, वो सरकार के लोग जो भिलाई में हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने पर चाकू मार दिया जाता है। अध्यक्ष जी बोल रहे थे, अब नहीं सही बोल, अरे अब नहीं सही बोल, दोनों हाथ उठा के अब नहीं सही बोल, अब नहीं सही बोल। तो भारतीय जनता पार्टी के मेरे सारे प्रत्याशी मेरे साथ आज हैं। मैं सबके लिए आग्रह एक बार करना चाहूंगा, इन सभी प्रत्याशियों को जो आज भारतीय जनता पार्टी के आज आए हैं, उन सभी प्रत्याशियों को आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मिले। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के उनका स्वागत करिए। धन्यवाद।